कई महीने पहले मैंने यहाँ सत्संग में समझाया था कि हम जो ध्यान करते हैं उसकी विधि क्या है। वो YouTube पर भी अवेलेबल है, लेकिन जो लोग नए आए हैं यहाँ पिछले साल डेढ़ साल में, और जो बाहर बैठे हैं, वो बार बार एक प्रश्न कर रहे हैं कि जी ये कैसा है, ये कहाँ है, ये कैसे करना है। तो मेरा मन हुआ कि आज मैं संक्षेप में समझा देता हूँ कि हम क्या करते हैं, हमारा रास्ता कौन सा है। हमारे रास्ते का नाम है सहज मार्ग। हम सहज मार्ग के अनुयायी हैं, और सहज मार्ग का अर्थ है कि हमारा शरीर सहज रहे, शरीर को कोई कष्ट न दिया जाए, बिल्कुल सहज अवस्था में शरीर ध्यान करे। और ध्यान की जो विधि है वो भी बहुत सिंपल है, हमने समझा रखी है। सबसे पहले तो हमारे पास जो तीन शरीर हैं, एक तो ये स्थूल शरीर है बाहर जो दिखाई दे रहा है, एक अंदर सूक्ष्म शरीर है जो दिखाई नहीं दे रहा है, एक कारण शरीर है जो हमसे काम करा रहा है। ये हाथ तो 5 तत्वों का बना हुआ मिट्टी है, ये ऐसे कैसे हो गया, इसको कौन कर रहा है, इसको जो कर रहा है उसको कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर उठा रहा है। और सूक्ष्म शरीर जो है वो सबके शरीर में सुप्तावस्था में पड़ा हुआ है, सोया हुआ है, उसको जगाना पड़ता है। जो साधना के मार्ग पर आते हैं लोग, वो सबसे पहले अपने सूक्ष्म शरीर को जगाने का काम करते हैं। सूक्ष्म शरीर मंत्र से जागता है। मंत्र सिद्ध होना चाहिए, किसी ऋषि ने किया हो, किसी गुरु ने किया हो। हर किताब में मंत्र अवेलेबल है। हमारे यहाँ गायत्री चलता है, ओम भूर्भुवः स्वः, ये सिद्ध मंत्र है। इसको ऋषि विश्वामित्र ने सिद्ध करके बनाया था। ये तब से चार्ज ही चला आ रहा है, इसकी चार्जिंग में कोई समस्या नहीं आई है। और भी बहुत मंत्र हैं, बाइबल में हैं, कुरान में हैं, गुरबानी में हैं। किसी भी मंत्र से जो सिद्ध हो, उस मंत्र के जाप से अपने शरीर को, और उसकी विधि क्या है कि हम पालथी मार के बैठते हैं, आँख बंद करते हैं, पूरा मंत्र बोलते हैं, फिर अंतिम शब्द बोलते ही अपनी आंखें खोल लेते हैं। आँख बंद करके मंत्र बोलते हैं, फिर आंखें खोल लेते हैं। तो कारण क्या है उसका, हम ये क्यों करते हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, वो यहाँ वाइब्रेट करता है होंठों के आगे। इस वाइब्रेशन को शरीर पे गिराना है, वो दृष्टि से गिरेगा। तो हम जब मंत्र आँख बंद करके बोलते हैं तो यहाँ जो वाइब्रेशन बनती है मंत्र की, उस वाइब्रेशन को हम अपने शरीर पे ऐसे नीचे करके देखते हैं, यहाँ गिराते हैं। तो शरीर कुछ ना कुछ अंश उसका पकड़ लेता है, 5%, 10%, 20%, कुछ ना कुछ पकड़ ले। लेकिन उसकी खूबसूरती क्या है कि एक बार जो मंत्र शक्ति अंदर चली गई, वो स्टोर हो जाती है, वो निकलती नहीं है। और जब हम उसको रोज़ भरते हैं और कई महीने भरते रहते हैं, तो शरीर जो है वो सिर से लेके पैर तक जाग जाता है। तो जब शरीर जागृत हो जाता है, तब हम इस ऊर्जा को घुमाते हैं ताकि शरीर एक्टिवेट हो जाए, काम करने लग जाए। वो घुमाते हैं हम, किसी भी चार्ज मंत्र से घूमेगा। हम नॉर्मली विष्णु मंत्र से घुमाते हैं कि वो घूमे। तो शरीर में जब वो घूमती है तो शरीर का पूरा भाग जो है ऊपर से नीचे तक ये जागृत हो जाता है, जाग उठता है। और उसके बाद गुरु चाहिए। यहाँ तक गुरु नहीं चाहिए। लोग करते क्या हैं, पहले गुरु की तलाश में निकलते हैं, फिर साधना की सोचते हैं। नहीं, ये गलत है। पहले आप साधना कीजिए, अपना शरीर जगाइए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ
कि अपने बच्चे को तुमने स्कूल में दाखिल कराना है तो पहले उसका बस्ता तो खरीद लो, ड्रेस तो खरीद लो, स्कूल की एप्लीकेशन तो दे दो स्कूल में एडमिशन की, उसके बिना ही थोड़ा हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो शरीर को जगाना है तो उसके लिए मंत्र शक्ति इकट्ठी करो अंदर, फिर उस मंत्र शक्ति को दूसरे मंत्र से घुमाओ और फिर घूमने के बाद जब सारा शरीर सिर से पैर तक जागृत हो जाए तब गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि कोई भी मानव शरीर इतनी ऊर्जा नहीं बना सकता जिससे आत्मा को व्हीकल मिल जाए, वो इस शरीर से लेके ब्रह्मलोक तक की यात्रा कर सके। इसलिए उसको एडिशनल एनर्जी चाहिए। वो एडिशनल एनर्जी जो भी देगा वो गुरु है। और अगर किसी तथाकथित गुरु के पास ये शक्ति नहीं है कि वो अपनी ऊर्जा भेज सके तो फिर वो गुरु ही नहीं है। तो गुरु की खोज जो है वो बहुत सोच समझ के की जानी चाहिए। और मोटी बात यह है कि प्रकृति का नियम है कि जो शरीर अपना जाग जाता है, जिस शरीर को साधक जगा लेता है, उसको गुरु प्रकृति दे देती है, कहीं से दे दे कि कोई सोर्स बना दे, कोई माध्यम बना दे, प्रकृति उसको गुरु स्वयं देगी। विश्वास होना चाहिए कि हाँ मुझे मिलेगा। गुरु की तलाश की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तलाश में क्या होता है, बहुत से लोग दुकानें खोल के बैठे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तुम उनके यहाँ चले जाओगे, वो कोई ना कोई तरीका रास्ता बता देंगे, तुमसे दान दक्षिणा लेते रहेंगे और फिर तुम 6 महीने 8 महीने साल भर के बाद उदास हो जाओगे, निराश हो जाओगे, फिर छोड़ के वहाँ से हट जाओगे। ऐसे बहुत बहुत लोग हैं जो इस प्रकार से कहीं गए, थोड़ी देर साधना करी उसके हिसाब से और फिर छोड़ दिया, ध्यान ही छोड़ दिया। तो गुरु जो है वो देख लेता है कि जिस व्यक्ति को नाम देना है, जिस व्यक्ति को ध्यान कराना है, उस व्यक्ति के पास सिद्ध लोक तक उड़ने का समय है कि नहीं समय है कि नहीं। अगर समय है तो वो दीक्षा देगा, अगर किसी के पास समय नहीं है तो वो दीक्षा नहीं देगा। और बहुत से लोग इस भ्रम में हैं कि उनकी कोई शरीर की समस्या जो है वो कुंडलिनी के कारण से हो रही है। अब मैं हैरान हूँ, कुंडलिनी का पता ही नहीं लोगों को। कुंडलिनी क्या है, कहाँ है, ये दृश्य तो है नहीं, ये तो अदृश्य है, दिखाई नहीं देती है। तो जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही उसके बारे में कैसे जान लिया लोगों ने। मेरे पास भी बहुत से फ़ोन पे मैसेज आते हैं, टेलीफोन आते हैं, लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि हमारी कुंडलिनी जाग गई और वो परेशान कर रही है। तो ऐसे ही नहीं जाग जाती कुंडलिनी। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ एक्सीडेंटल जाग जाती है, बहुत ही रेयर, 100 में एक शायद या 500 में एक, ऐसा मान लो। लेकिन बाकियों को अपना शरीर जगाना पड़ता है। और जब हम शरीर को जगा लेते हैं उसके बाद दीक्षा का समय आता है। दीक्षा क्यों ज़रूरी है? दीक्षा इसलिए ज़रूरी है कि गुरु के साथ दीक्षा में संपर्क बनता है परमानेंट, हमेशा के लिए। तुम जहाँ बैठ के सिद्ध मंत्र बोलोगे, गुरु वंदना का मंत्र बोलोगे, वहाँ गुरु की एनर्जी तुम्हें मिल जाएगी। गुरु के साथ ये रिश्ता जो जुड़ता है, इसके लिए गुरु चाहिए। क्योंकि कोई शरीर मनुष्य का इस योग्य नहीं है कि इतनी ऊर्जा बना दे कि उसकी आत्मा उसके शरीर से लेके ब्रह्मलोक तक की यात्रा करे और ब्रह्म से मिल सके। गुरु की एडिशनल फोर्स चाहिए। वो एडिशनल फोर्स जो देता है वो गुरु है। और वो गुरु, मैं फिर कहता हूँ, वो गुरु नेचर प्रोवाइड करती है। तुम लोग जो मुझ तक पहुँचे हो, नेचर ने भी भेजा है। कोई आदमी तुम्हें नहीं लाया है यहाँ, कोई हमारे एजेंट नहीं घूम रहे हैं जो तुम्हें यहाँ लाएंगे। ये नेचर देती है और देगी, ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारी कुंडली जागृत होती है। जब तक कुंडली जागृत नहीं होगी तब तक आत्मा शरीर से बाहर नहीं जा सकती। कुंडली जागृत करने के लिए समय लगता है। कुंडली है क्या, ये भी समझ लो।
हमारी रीढ़ की हड्डी पीठ में जाके जहाँ समाप्त हो रही है, उसके नीचे जो मांस है, उस मांस के अंदर एक मांस है जिसके 3.5 बल हैं, और वो जो आधा बल है 3.5 में, उसका मुंह नीचे को है। तो हम मंत्र जाप से ध्यान करते हुए इस भाग को उठाना शुरू करते हैं। ये बाल के बराबर एक सिटिंग में जागता है, उठता है। इतने में वहाँ मांस भर जाता है, तो इसके नीचे गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। अगर एकदम से इसको उठा दिया जाए तो फिर जो गैप रह जाएगा शरीर में, उस गैप की तरफ ही टिल्ट करेगा, फिर ये परेशान करेगा, क्योंकि इसके अंदर वीर्य भरा हुआ है, और वो वीर्य जहाँ भी जाके टकराएगा वहाँ कोई ना कोई समस्या पैदा करेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये समस्या पैदा हो चुकी है। तो जब तक गुरु न हो तब तक अपने से कुंडलिनी जगाने का अभ्यास तो कतई नहीं करना चाहिए। और अगर कोई समस्या आ जाए तो फिर उस समस्या का समाधान बड़ा मुश्किल है, या है ही नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी अगर साइड पे जाके कहीं टिक गई है और बाकी का पोर्शन मांस ने भर लिया है, तो वो अब सीधी नहीं होगी, वो वहीं रहेगी, और वहीं रहेगी तो वहीं अपनी एनर्जी छोड़ेगी, और वो एनर्जी शरीर के जिन भागों को लगेगी वो शरीर को परेशान करेंगे, पीड़ा देंगे और दिमाग को चढ़ेंगे। तो इसलिए कुंडलिनी के बारे में किसी भ्रम की ज़रूरत नहीं है। कुंडलिनी बहुत आराम से जागृत होती है, बशर्ते कि तुम्हें सिद्ध मंत्र दिया हो किसी ने, और गुरु तुम्हारी साधना को देख रहा हो। गुरु देख रहा हो और उस हिसाब से वो तुम्हें चैनलाइज कर सके, किधर को चलाना है, किधर को रोकना है। और जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब आत्मा शरीर से बाहर यात्रा शुरू करती है। शरीर से बाहर की यात्रा ऊर्जा रथ पर ही होती है, ऊर्जा पर बैठ के ही निकलती है कुंडलिनी आत्मा, और ये यात्रा पूरा ब्रह्मांड पार करती है। 7 आकाश कहते हैं। 7 आकाश की बात करें तो एक आकाश तो यही है जो दिखाई दे रहा है, और ये इतना ऊंचा है कि पकड़ में आता ही नहीं है। तो माउंट एवरेस्ट पे खड़े हो जाओ, वहाँ भी इतने ऊंचा मिलेगा। तो कहाँ है? अनंत है, कहाँ पहुँच के ख़त्म होगा पता नहीं। फिर उसके बाद एक और है मृतलोक, जहाँ आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद जाती हैं और वहीं अवस्थित होती हैं, और वहीं से उनका अगला जन्म होता है। उसको मृतलोक कहते हैं। मृतलोक क्रॉस करने के बाद आत्मा को फिर 5 आकाश और निकलने हैं, जिसको हम सिद्ध लोक कहते हैं। मेरा सिद्धांत 7 आसमान मानने का नहीं है, मेरा सिद्धांत 3 आसमान मानने का है। ये जो दिखाई दे रहा है, एक मृतलोक के अंत में जो है, एक उसके बाद जो ब्रह्मलोक तक जाता है, उसके बीच में सिद्ध लोक है। सिद्ध लोक सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है, और सिद्ध लोक में सिद्ध आत्माएँ रहती हैं जो आशीर्वाद देती हैं साधक को, जिनसे बात हो सकती है, जिनको मिला जा सकता है। अब रही दूसरी बात, लोग क्या करते हैं, ध्यान शुरू करते हैं और महीने 20 दिन में, 1.5 महीने में, 2 महीने में उदास होकर छोड़ देते हैं। किस लिए छोड़ देते हैं? कि जी कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। अब वो ये नहीं समझते कि तुम अगर चश्मा भी बदलवाते हो तो फिर काला चश्मा लगाना पड़ता है कुछ दिन, ताकि तुम्हारी आंखें देखने के लायक हो जाएं। तो जो चश्मा तुम पहन के चले हो, पहले उसको तो उतारो, वो उतारोगे तो दिखाई देगा ना। काला चश्मा पहन के क्या दिखाई देगा तुम्हें? तो ध्यान जो है वो तुम्हारी अंतर्दृष्टि को खोलता है और अंतर आत्मा के साथ संबंध बना के चलता है। और जब तुम सिद्ध लोक में पहुंचते हो तो फिर 3 प्रकार की अवस्थाएं वहाँ तुम्हें मिलेंगी। पहली अवस्था में तुम्हें तरह तरह की सुगंध आएगी। दूसरी अवस्था में तुम्हें कई बार लगेगा तुम्हारे शरीर को किसी ने स्पर्श कर दिया है, छू दिया है, कभी कंधे पे, कभी पीठ पे, कभी हाथ पे, कभी टांगों पे, वो लगेगा स्पर्श। और तीसरा है
सुगंध का क्षेत्र, तुम्हें तरह तरह की सुगंध आएगी। और नहीं, रंग का क्षेत्र, तुम्हें कई तरह के रंग नज़र आएंगे। असल में सफ़ेद जब दिखाई देने लगता है तो इसका मतलब होता है कि हम इस अभ्यास से आगे निकल गए, क्योंकि सफ़ेद कोई रंग नहीं है। बाकी रंगों की नास्ति का नाम सफ़ेद है। जब और कोई रंग नहीं है तो फिर सफ़ेद है, अपने आप में सफ़ेद रंग नहीं है। तो जब बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देने लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि सिद्ध लोक के अंत पे पहुंच गए हैं। अब इसके बाद आत्मा को कारण शरीर गिराना है, क्योंकि कारण शरीर के साथ आत्मा ब्रह्मलोक में प्रवेश नहीं कर सकती। कारण शरीर क्या है? जो काम कराता है हमसे। ये मेरा हाथ ऐसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको कौन कर रहा है? हाथ तो मिट्टी का है, 5 तत्व हैं, कौन इसको यूं कर रहा है? इसको कारण शरीर हिटा रहा है। और ये कारण शरीर को समाप्त होना है ब्रह्म तक जाने से पहले। कारण शरीर को समाप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि कारण शरीर का कारोबार तुम्हारी आत्मा संभालने को तैयार हो। कोई तो हो ना। हमने अगर कारोबार ही बंद कर दिया अपने हाथों पैरों का चलना, तो फिर तो बैठ गए। तो कोई तो इसको चलाएगा ना, ध्यान के बाद भी तो चलाएगा ना। तो वो जो चलाएगा वो तब आत्मा होगी। और जब आत्मा शरीर का संभाल लेगी कारोबार, तो फिर हमसे कोई गलत काम नहीं हो सकता, कोई पाप कर्म नहीं हो सकता। जिन कर्मों को लोग पाप समझते हैं वो ज़रूरी नहीं पाप हों, वो देश की और खान पान की परिस्थितियों से पाप पुण्य बना लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। भारत में साधारण हिंदू जो हैं वो मांस खाने को पाप कहते हैं। इस्लाम में मांस के अलावा है ही कुछ नहीं, यूरोप में मांस के अलावा कुछ नहीं है। तो अब समुद्र में करोड़ों मछलियां हैं और सालों साल बल्कि सदियों से लोग मछलियां खाए जा रहे हैं। तो समाप्त हो गई क्या? उसमें समुद्र में अभी भरा पड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि खान पान और पहनना, रहन सहन, ये सब प्रकृति बनाती है। जिस प्रकार के एरिया में तुम रहते हो उस प्रकार की जो प्राकृतिक अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के हिसाब से तुम्हारे शरीर को सही रखने के लिए खान पान भी बना है और तुम्हारा वस्त्र भी बना है। कपड़ा क्या पहनना है? सर्दी में तुम गर्म कपड़ा पहनते हो, गर्मी में तुम ठंडा कपड़ा पहनते हो। स्वेटर कोट कुछ नहीं पहन सकते, क्योंकि तुम्हारे शरीर को प्रकृति ने जिस रूप में बनाया है उस रूप में सहज। अब जो लोग बहुत ऊंचे हिल स्टेशन पे रहते हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ पे रहते हैं, लाहौल स्पीति जैसे में, या वो तुम्हारा क्या है, कहाँ हो तुम हैं? हाँ, भरमौर। तो ये जहाँ तक है, अब वहाँ संभव ही नहीं है कि तुम सब्जियाँ उगा सको या सब्जियाँ खा सको। तो वहाँ क्या होगा? अब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ है, खुशी तो है ना, और खुशी बांटनी भी होती है सबके साथ। दुख भी बांटना होता है, खुशी भी बांटनी होती है। अब तुम यहाँ तो मिठाई बांट दोगे, गांव में गुड़ बांट देंगे, पहाड़ पे तुम भरमौर में जाके क्या बांटोगे? या फिर तुम अरब में क्या बांटोगे जाके, जहाँ सब्जी उगती ही नहीं है, जहाँ कोई चीज़ पैदा ही नहीं होती, जहाँ गाय भैंसें ही नहीं हैं, दूध ही नहीं है, बकरियों का दूध है या ऊँटनी का दूध है, और तो कुछ है नहीं। तो उससे क्या होगा? तो वहाँ का खान पान जो है ऊपर के हिस्सों का, वो खान पान अब भी मांसाहारी है। वो हिंदू हो मुसलमान हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो हिंदुओं ने ये मान लिया कि क्योंकि मुसलमान मांसभक्षी है इसलिए इसके हाथ का छुआ मत खाओ, इससे मिलो मत, इससे गले मत लगने दो। तो ये भ्रम है। हमारा जो रास्ता है सहज मार्ग, हम इन भ्रमों से निकालते हैं। मैंने तो तुम्हें अवतारवाद से भी निकालने का प्रयास किया है कि संभव ही नहीं है कि ईश्वर अपनी अपनी जगह छोड़ के नीचे धरती पर किसी माँ के पेट में आके 9 महीने बैठा रहे।
इसके पीछे सृष्टि चलाएगा कौन? ऐसा नहीं होता है। हमने कल्पना कर ली अवतारवाद की, हमारे ऋषियों ने, किसी ने बना दिया कि 10 अवतार हुए हैं, 9 हुए हैं, 10वें का इंतज़ार है। तो ये प्रेडिक्शन भी पता नहीं क्या है। तो इस भ्रम से मैंने निकालने का प्रयास किया है, जो सहज मार्ग के यात्रियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं सुना है जो मैंने यहाँ कई महीने पहले बताया था, वो आज की मेरी बातचीत से कम बेसिक बातें ध्यान की समझ लेंगे। हमारा ध्यान कहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सहज ध्यान है। अपना शरीर जगाओ, अपने शरीर की ऊर्जा को घुमाओ, आत्मा के लिए यात्रा का वाहन बनाओ। जब वाहन बन जाए तो आत्मा को रोज़ यात्रा पर भेजो। 1 घंटा कम से कम बैठो ध्यान में, ताकि आत्मा एक डिस्टेंस, रीजनेबल डिस्टेंस कवर कर ले। उसके बाद फिर अगले दिन फिर ब्यूटी क्या है कि आज आत्मा जहाँ पहुँच गई, जहाँ से लौटेगी तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे ध्यान से उठते समय, अगले दिन वहाँ से शुरू करेगी। ये कोई रास्ता 2 बार नहीं करती है। जहाँ से छोड़ के आएगी, अगली बार इन वन गो वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ से इसको आगे चलना है। तो चलते चलते रास्ता कट जाता है और अंत में ब्रह्मलोक पहुँच जाती है आत्मा, जहाँ ब्रह्म का निवास है। वो धरती पर नहीं आता है, वहीं बैठ के चला रहा है सारी सृष्टि। और अगर धरती पर आ जाएगा तो फिर भारत की धरती पे आ गया तो फिर इंग्लैंड को कौन देखेगा, अमेरिका को कौन देखेगा, स्पेन को कौन देखेगा? तो उसको तो सारी सृष्टि संभालनी है। वो हमारा ही ब्रह्म नहीं है, वो सारी सृष्टि का ब्रह्म है। पूरी सृष्टि उसने चलानी है और वो इसको चला रहा है। तो मेरा अनुमान है कि आज की बातचीत, और अगर वो पुराना वीडियो भी लोग देख लें तो फिर उनकी क्वेरी बार बार जो मुझ तक आ रही है वो शायद समाप्त हो जाए और लोग इस सहज मार्ग पर आ जाएं। सहज मार्ग है, इसमें कोई श्रम नहीं है, केवल खाली बैठना सीखना है, केवल अपने विचार को, ध्यान को केंद्रित करना सीखना है। और सबसे बड़ी समस्या जो लोग बताते हैं कि जी ध्यान में बैठते हैं, ध्यान तो होता ही नहीं, विचार आए जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा दिल भी तो धड़कता रहता है, तुम्हारी नसों में लहू भी तो बहता रहता है, तुम्हारा सलाइवा भी तो बनता रहता है। ये तो तुम देखते नहीं हो ध्यान में बैठ के कि हार्ट चल रहा है, पंपिंग कर रहा है, नहीं कर रहा, या अपना इंद्रियां चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, ये तो देखते नहीं। केवल उसके पीछे पड़े हुए हो, दिमाग के पीछे। अब दिमाग क्या है? एक नस है यहाँ, उस नस का काम ही सोचना है। तो तुम्हारे बैठने से सोचना बंद थोड़ा करेगा। तुम अगर ये समझते हो कि तुमने गुरु मंत्र बोला और सिद्ध मंत्र बोला और साधना शुरू करी, तो इसका मतलब ये है कि ये बंद हो जाए। ये नहीं बंद होगा। जैसे और शरीर के अंग बंद नहीं होते हैं, तुम्हें जैसे तुमने बाकी सारे अंगों को इग्नोर कर रखा है, उसी प्रकार इसको इग्नोर करना सीख लो। जब तुम इसको इग्नोर करोगे तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई विचार नहीं आएगा, केवल समाधि में होगे तुम। और शून्य समाधि का अर्थ यही है, कोई विचार ना हो, पता ही ना हो तुम कहाँ बैठे हो, कब से बैठे हो, कितनी देर हो गई, पता ही ना हो। इसको कहते हैं विचार शून्य समाधि। विचार शून्य समाधि के लिए ज़रूरी है कि तुम अपने मन को भटकने से हटाओ और अपने मन को, जो भी विचार कर रहा है मन, उस विचार को इग्नोर करना सीखो। उसको बंद करने को मत बोलो कि तू मत सोच भाई, मैं ध्यान कर रहा हूँ। नहीं, वो तो सोचेगा ही, उसका काम ही सोचना है। वो जो नस है यहाँ, उसका काम ही सोचना है, वो तो सोचेगी। तो उसको तुम रोक नहीं सकते हो। जैसे शरीर की और किसी नाड़ी को नहीं रोक सकते हो, उसी प्रकार उसको भी नहीं रोक सकते हो। तुम्हें अपने शरीर से काम लेना है, ऊर्जा बनाने का और एकाग्रचित्त होने का। एकाग्रचित्त, कोई कुछ दिखाई न दे, कुछ सुनाई न दे, पता ना हो मैं कहाँ बैठा हूँ, कब से बैठा हूँ, केवल ब्रह्म दिखाई दे, केवल ब्रह्म का विचार दिखाई दे कि मुझे वहाँ पहुँचना है जहाँ से मैं आया था।
तो जब इस प्रकार का संकल्प लेकर ध्यान करोगे तो फिर तुम सहज मार्ग के यात्री कहलाओगे और सहज मार्ग तुम्हें ब्रह्म तक ले जाएगा, ब्रह्म से साक्षात्कार कराएगा, ब्रह्म से गले मिलवाएगा और फिर लौट के आओगे तुम संसार में अपने कर्म पूरे करने के लिए। जब तुम्हारे कर्म पूरे हो जाएंगे और अंतिम समय तुम्हारा आएगा तो फिर आत्मा तुम्हारी उसी प्रकार ब्रह्म तक जाएगी, लेकिन फिर लौटेगी नहीं। ये सहज मार्ग है, ये ध्यान हम करते हैं, तुम करते हो।